बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम माहु आहलू। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। आज की बड़ी गर्मा गर्म दो खबरें हैं, दोनों क्राइम से मुताल्लिक हैं। एक खबर थाना लद्देवाला वड़ाइच की है और दूसरी खबर हमने डिस्कस करनी है थाना गरजाक की। सबसे पहले हम बात करेंगे थाना लद्देवाला वड़ाइच में आज क्या हुआ। ये ज़रा मनाजर देखें कि ये थाना लद्देवाला वड़ाइच एक मॉडल पुलिस स्टेशन लेवल का थाना है, नया थाना है। और उस थाने के लाकअप का जो गेट है उसकी सलाखें तोड़ी हैं दो डाकुओं ने। उनमें से एक का नाम बिलाल हबीब अल अब्दुस्तार, ये कोटशेरे का रहशी है। दूसरे डाकू का नाम तारिक वल्द अकरम, ये लद्दे वाला वड़ाइच का रहशी है। दो डाकू हैं और ये दोनों फरार हुए। एक का पुलिस ने दावा किया तारिक को हमने पकड़ लिया, और साथ साथ एक ऐसा मुलजिम आकब गुज्जर नामी एक ऐसा मुलजिम भाग निकला है जिसको भागना नहीं चाहिए था। इसका नाम था कोटशेरा के अंदर, आपको याद होगा गुज़िश्ता साल दो फरीकैन आपस में लड़ पड़े थे कि उस दौरान दोनों ग्रुपों की कोटशेरा चौकी के अंदर फायरिंग से पुलिस का एक जवान सैफुल्ला कांस्टेबल मौका पर शहीद हो गया था। और आकिब गुज्जर उस मुकदमे का एक मुलजिम था जिसको हवालात में पकड़कर पुलिस ने बंद किया हुआ था। दोनों डाकू बिलाल और तारिक रिमांड पर थे। ये कैसे इन्होंने लाकअप तोड़ा, कैसे फरार हुए, कौन जिम्मेदार है, इससे पहले कि बताएं कौन जिम्मेदार है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारा वाकया कैसे हुआ। इतलात ये है कि लद्देवाला वड़ाइच के इलाका में रात 4 से 5 के दरमियान बिजली चली जाती है। 4:30 के करीब और 4:25 के करीब मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर फजर की नमाज अदा की जाती है। ये अंधेरे का टाइम होता है। इस वक्त ये जो आप लॉकअप देख रहे हैं, उसका गेट देख रहे हैं, उसकी सलाख टूटी हुई है, ये काटी गई है। हमें ये बतलाया गया कि इसको काटा गया है। सवाल ये पैदा होता है, ये थाना है, क्या कर रहे थे पुलिस के वहां पर मौजूद मुलाजिमीन? एक संतरी होता है, नायब मुहर्रर होता है, पुलिस के रूल के मुताबिक एक ड्यूटी ऑफिसर भी होता है, एसएचओ की भी जिम्मेदारी है। इसका काम था इस लॉकअप को सिक्योर करना। वो डाकू जिन्होंने शहरियों को लूटा, जो रिमांड पर थे, वो फरार हो गए। कितना जुल्म है उन लोगों के साथ जिनका पहले माल लूटा गया। अब उनके मुलजिम अगर लॉकअप से फरार हो जाएंगे तो फिर ये जो पकड़े गए डाकू हैं इनको कहाँ रखा जा सकता है? फिर तो हम जो डकैती का शिकार लोग हैं उनको कह देंगे कि अपने अपने डाकुओं को भाई साथ लेके घुमा करो, जब रिमांड मुकम्मल हो जाएगा जेल में भी खुद ही छोड़ आया करो। अब तो यही रह जाता है कि उन शहरियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। हमें पुलिस ने यह बताया है कि वो काट कर भाग गए हैं। सवाल यह है कि उनके पास कटर किसने दिया? जब वो सलाखें काटी जा रही थी उनकी एक आवाज पैदा होती है। और अगर ये मान लिया जाए 4 और 5 के दरमियान लोड शेडिंग का टाइम था, उस वक्त वो भागे हैं, तो जाहिर है बाहर एक संतरी मौजूद है। थाने का हम आपको आपके इसके मनाजिर भी दिखाएंगे। इस थाने के अंदर से भागना वैसे ही बहुत मुश्किल है। रात के वक्त वैसे ही सन्नाटा ज्यादा होता है। कैसे मुमकिन है कि वो कोई कटर लेके आए, ब्लेड लेके आए, आरी लेके आए और वो थाने के जो लॉकअप है उसकी सलाखों को काट कर चला जाए? नहीं, ऐसी कहानी नहीं है। जो हमारी इतलात है, जो पुलिस की स्टोरी है, उससे हमारी इतलात मुख्तलिफ है। हमारे पास इतलात ये हैं कि ये थाने का जो लॉकअप है, इसका जंगला जिसने भी तैयार किया, उसकी जो सलाखें जहां पर जुड़ी हुई हैं वहां पर वेल्डर ने टांके सही नहीं लगाए। ये हमने जब ये चूंकि इन्होंने ये पूरा एक सरिया ही उतार दिया है। इतलात हमारी जो ये हैं, जो हमारे जराए बता रहे हैं, पुलिस के अंदर से हमारे जो दोस्त हैं बता रहे हैं कि ये पहले ही कमजोर था। पुलिस को पता था ये किसकी सुस्ती है। एसएचओ कहाँ था? उसको नहीं पता कि जिस हवालात में वो बंदों को ब्लॉक कर रहा है, हवालात में बंद कर रहा है, उसकी सलाखें इतनी कमजोर है कि वो खैंचा मारने से सलाख जो है वो एक तरफ से टूटी है। उसके बाद आप ये जो बाकी सरिया है इसको आप देख सकते हैं, इसको फिर खींचना, मोड़ना, फिर डाकू, फिर खौफ, फिर भागना कोई चाहता हो, मुलजिम इन्हीं खतरनाक पेशावर मुजरिम हो, उसमें एक ऐसा बंदा भी हो
कि जिसने पुलिस के कांस्टेबल को शहीद किया हो वो भाग जाए। कितने अफसोस की बात है कि अगर पुलिस वाले शहरियों को तो छोड़ें, दफा करें, जो इन्होंने किया है, शहरियों का कौन वारिस होता है? कम अज कम शहीद सैफुल्लाह का जो कत्ल का मुलजिम था उसी को सिक्योर कर लेते, वो भी इसमें भाग गया। डाकू तो भागे ही भागे। ये एक हमें गहरी साजिश नजर आती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि लेन देन के बगैर इसको भगाया गया हो, क्योंकि इस तरह के मुलजमान, जब आकर गुज्जर जैसे मुलजमान जो पुलिस के जवानों को शहीद करते हैं, उनको पता होता है उनका अंजाम क्या हो सकता है। यकीनन इस तरह के हमने वाकयात में देखा है कि फोर्सेस अपने जवानों के कातलों को जिंदा नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक पूरी साजिश है। किया क्या गया है इस केस के अंदर? अब्बास अली नामी एक जो बाहर खड़ा होता है सिक्योरिटी वाला, पुलिस वाला एहलकार जो ड्यूटी पर उस वक्त मौजूद था, उसको मुअत्तल कर दिया गया है, उसको जिम्मेदार करार दिया गया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नायब मुहर्रर सैफुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और उसके अलावा एक पुलिस का जो ड्यूटी ऑफिसर था अकबर अली ASI, उसके खिलाफ दफात क्या लगाई गई हैं? 223, 224, 155 सी, गफलत करना। यानी शहीद का कातिल भाग गया, डाकू भाग गए, जुर्म क्या बना? इदारों के लिए कितना कमजोर लॉ है, गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, शहरियों के लिए कितनी सख्ती होती है। इस केस की ना सिर्फ इंक्वायरी जरूरी है, बल्कि यहाँ के SHO के खिलाफ, DSP के खिलाफ, इस थाने के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सबको गिरफ्तार होना चाहिए। कैसे किसी शहीद का कत्ल का मुलजिम हवालात से भाग गया, कैसे डाकू थाने से भाग गया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और हमें उम्मीद भी है कि CPO गुजरांवाला जनाब अयाज सलीम साहब इसकी इंक्वायरी करवा रहे होंगे, हाई लेवल की टीम इसकी इंक्वायरी कर रही होगी, क्योंकि ये वाकया IG साहब के भी नोटिस में आ चुका है और उम्मीद है कि इस केस का अगले 24 घंटों में खुलासा हो जाएगा। दूसरा वाकया जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, आप सबको याद है कि ईद की रात गुजरांवाला की सिटी हाउसिंग सोसाइटी में 4 नौजवान मुर्दा हालत में एक कार में पाए गए, जिनके बारे में तरह तरह के इल्जाम आए। गुमान ये किया गया कि उन्होंने कोई नशावर चीज ली थी, उन्होंने कोई ड्रग्स ली थी, आइस ली थी, जिसकी वजह से ये नौजवान जो माँ बाप के बड़े प्यारे बच्चे थे, बड़े खूबसूरत नौजवान थे, ये एक कार में मुर्दा पाए गए। चूंकि मेडिकल हो गया, लेकिन वालिदैन जो हैं वो कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, फोरेंसिक लैब नहीं ली गई, जिसके बाद ये बात तो वाजे हो गई कि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि ये जो नौजवान है कि ये यहाँ पर रोजाना आते थे और इसी हालत में मौजूद होते थे, गाड़ी इनकी ऑन रहती थी, AC चलते रहते थे, लाइटें चलती रहती थी और नौजवान अंदर बैठे रहते थे। हम इससे जरा आगे जाते हैं। इन नौजवानों की मौत के बाद गुजरांवाला में जमात इस्लामी की जो अमीर हैं PP 63 के फुरकान अजीज भट्ट साहब ने एक अवामी बैठक की है, आज ही की है, जिसमें उन्होंने मनशियात के खिलाफ, हमने भी मनशियात के खिलाफ बेड़ा उठाया हुआ, उन्होंने भी उठाया हुआ है कि मनशियात का मुलजिम जहां जहां भी होगा, जहां जहां मनशियात बेची जा रही है, वहां के जो भी मुलजिम होगा, जो भी बेचने वाला है, उसके खिलाफ पुलिस की मदद से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हुआ क्या है कि थाना गिरजाग पुलिस ने पीपल्स कॉलोनी के इलाके में रेड की है कि एक नौजवान जिसका नाम मोहम्मद आसिफ भट्ट है, वो वहां पे मनशियात फरोशी करता है। हमारी इतलात ये हैं कि गिरजाग पुलिस पीपल्स कॉलोनी में आई है, जब उनको एक तो उन्होंने थाने में इतला नहीं की, जाहिर है ये कानून कहता था कि वो बताते, मुकामी पुलिस को लेके आते, लेकिन चूंकि उन्होंने कार्रवाई कर ली, हम क्या कह सकते हैं, पुलिस है, बाख्तियार है, वहां से वो मुलजिम आसिफ और उसके एक ब्रदर इन लॉ को पकड़ कर ले गई। उनके कब्जे से पिस्टल बरामद हुए, क्लाशनकोव बरामद हुई। और लेकिन पुलिस ने क्या किया, वहां पर तैनात SHO जो हाल ही में तैनात हुए हैं, राना बाकर और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद उस्मान ने वुरसा से डील करना शुरू कर दी। इस केस के अंदर इस केस की इंक्वायरी होनी चाहिए, जरूरत होगी तो हम इसमें बतौर गवाह भी जाएंगे, हम उन लोगों को भी भेजेंगे जिन्होंने हमें ये इतला दी। पुलिस के SHO की तरफ से 15 लाख रुपया मांगा गया मनशियात के मुलजिम को छोड़ने के लिए, जिसके ऊपर इल्जाम था, जिसको वो पकड़ के लाए थे।
उसको छोड़ने के लिए 15 लाख मांगा गया। उसके साथ उसके घर में आया हुआ उसका ब्रदर इन लॉ। हमारी इतलात ये है कि वहां पर एसएचओ और उस्मान सब इंस्पेक्टर ने 70,000 रुपया लेकर एक मुलजम को, जो मुलजम का ब्रदर इन लॉ था, उसको छोड़ दिया। दूसरे से 15 लाख रुपया मांगते रहे। बात चलती चलती 5 लाख तक भी आई। जब पैसे पूरे ना हो सके तो दूसरा जो आसफ भट्ट नामी मुलजम है उसके ऊपर भी पुलिस ने अपनी तरफ से 1400 ग्राम मनशियात डालकर 9C का पर्चा देकर चला गया। हमारा गुजरांवाला के सीपीओ से अयाज सलीम साहब से मुतालबा है कि इस केस की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कोई मुलजिम है तो क्या पुलिस पकड़ने के बाद उसके वरसा से पैसे मांगेगी? अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या मनशियात की मिकदार कम हो ज्यादा हो वो 9C पूरे करके खाते पूरे करेंगे? और क्या जो उसके साथ पकड़ा जाएगा उसके साथ डील कर ली जाएगी, जो पैसे देता जाए वो छूटता जाए? ये कानून नहीं चलना चाहिए। एसएचओ राना बाकर के खिलाफ, वहां पे सब इंस्पेक्टर उस्मान के खिलाफ इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है कि किस तरह एक मुलजम को, अगर वो भी 9C का मुलजम था तो 70,000 लेकर क्यों छोड़ेंगे? अगर वो बेकसूर था तो 70,000 रुपया किस चीज का लिया गया? और दूसरा जिसको पकड़ा गया, जिसके पास वालिदैन ने कहा कि मनशियात कम थी, हम कम और ज्यादा की बात नहीं करते, किसने पुलिस को इख्तियार दिया है कि पुलिस डील करती फिरे, पैसे मांगे, जब पैसे ना मिले तो वो 9C लगाती फिरे? इस तरह अगर पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ कोई मुहिम चलाना चाहती है, और ये दोनों थानों में मैं बताता चलूं जो लोग तैनात है, लद्दे वाला हो या ये वो लोग थे जो सब इंस्पेक्टर थे और इंस्पेक्टर प्रमोट हुए, और इनको या सब इंस्पेक्टर नए नए आए, उनको सीपीओ गुजरांवाला साहब ने इसलिए लगाया कि यार नए लोग, नया खून लगाता हूं। तो ये नया खून अपने कमांडर की, अपने कप्तान की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा। ये इतने पैसे मांग रहे हैं, इतने पैसे तो करप्ट से करप्ट पुलिस अफिसर जिनके बड़े नाम थे, बदनाम थे, वो नहीं मांगते थे, इन्होंने धड़ल्ले से मांगने शुरू कर दिए हैं। हमारे जरा बताते हैं कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है। सबको पता है कि आने वाले चंद दिनों बाद 12 अगस्त को जिस तरह के मशहूर हो रहा है, कौमी असम्बली तोड़ दी जाएगी, इंटरम सेटअप, एक अबूरी सेटअप आ जाएगा। सबको पता है कि वो 1.5 महीने के लिए एसएचओ लगे हैं, जितना कमा सकते हैं कमा लें। ये निज़ाम नहीं चलना चाहिए। आरपीओ साहब गुजरांवाला को, सीपीओ साहब गुजरांवाला को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है, मुल्जमान बेचे गए हैं, तो इस तरह के लोगों को कभी भी एसएचओ नहीं लगवाना चाहिए।